नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं मोक्षदा एकादशी की पूजा करके दिखाऊंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी जरूर करें। इस साल 2025 में एकादशी 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 30 नवंबर रात 9:29 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर शाम 7:01 पर। पारण का समय रहेगा 2 दिसंबर सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप पारण जरूर कर लें। चलिए अब एकादशी की पूजा शुरू करते हैं। पूजा के लिए एक चौकी पर पीले रंग के आसन बिछा लें। तुलसी माता के भी पौधों को आप उसी चौकी के समीप रख सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ रखते हैं वहीं रख सकते हैं, मगर तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें। तुलसी में जल ना दे, तुलसी के पत्ते ना तोड़े एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन इन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा में आप फूल जरूर चढ़ाएं। शाम के तुलसी के समीप घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। आपके पास जैसी भी प्रतिमा है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो भी है वो स्थापित करें। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए गणेश भगवान की भी स्थापना करेंगे। अगर गणेश भगवान की मूर्ति ना हो तो सुपारी में कलावा लपेटकर भी पूजा कर सकते हैं। जल का छिड़काव देकर भाव रूपी स्नान कराएं, सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाया जाता है, इसलिए सिंदूर लगाएं। माता लक्ष्मी को भी सिंदूर लगाएं। भगवान विष्णु को पीले चंदन से तिलक करें। भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे, नहीं तो आप पीले रंग के वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। घी के दीपक जलाएं। दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पे ना रखें, उसे प्लेट में रखें, नहीं तो आप किसी चीज़ का, फूलों का या फिर चावल के किसी भी चीज़ के आसन पर ही रखें। दीपक को भी चंदन लगा के पूजा करें। फूल चढ़ाएं। भगवान गणेश को लाल गुड़हल का फूल अति प्रिय है। अगर है तो आप लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं, नहीं तो आप कोई और भी फूल चढ़ा सकते। भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को कनेर का फूल या फिर पीले कोई भी फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं। गुलाब का फूल ना हो तो कोई भी लाल गुलाबी फूल चढ़ा सकते हैं। माता तुलसी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी का मंजरी तोड़कर रख ले, तुलसी पत्ते भी तोड़कर रख ले। भगवान विष्णु को तुलसी का मंजरी अर्पण करें। तिल चढ़ाएं। आप काले सफ़ेद कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं। दीपक में भी थोड़े तिल रखें। माना जाता है जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप मिटते हैं। भगवान गणेश को फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भी भोग स्वरूप फल चढ़ाएं। जो भी ऋतु फल आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं। अगर मेवा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी फल आप चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। गणेश भगवान के प्रसाद में तुलसी के पत्ते ना रखें। गणेश भगवान को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। धूप बत्ती दिखाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आपके पास गीता है तो गीता का 1-2 अध्याय जरूर पढ़ें। हाथ में तिल और फूल लेकर मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। अगर कथा कहूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये वीडियो कथा की ही डालूंगी, जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद फूल और तिल को भगवान के चरणों में रख दे। आरती कर ले। आरती आप इसी दीपक से भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। पहले आप गणेश भगवान की आरती कर ले, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती कर ले। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। जीवन में सुख शांति की कामना करें। अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति की कामना करें। इस तरह से मोक्षदा एकादशी की पूजा सरल तरीके से कर सकते हैं। पूजा के बाद आप प्रसाद उतारकर घर में सभी को बांट दें। पारण के दिन जब आप सीधा दें तो उसमें दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे दें। चौकी को इसी तरह रहने दें। शाम के समय यहाँ धूप बत्ती और दीपक भी जरूर जलाएं। अगले दिन स्नान के बाद प्रतिमा को मंदिर में रख दें और सभी फूलों को विसर्जित कर दें।
पूजा के बाद ब्राह्मण के लिए सीधा निकालें, तभी पारण करें। पारण शुभ मुहूर्त पर ही तुलसी पत्ता खाकर करें। आशा है मोक्षदा एकादशी की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के ओम नमो भगवते वासुदेवाय।